क्यों नहीं कर सकते? अग्नि जगती नहीं अंदर से, जगती ही नहीं अंदर से, भाव ही नहीं पैदा होते पचखाड़ के। और सबसे बड़ी बात कि तपश्चर्या कौन कर सकता है पता है? जिसका कवलाहार है वो। आंबिल का तो देखो, आंबिल का आप भी खा रहे हो और गाय भी खा रही है, पता है आपको? आपका जब निपट जाता है तब गाय का आंबिल होता है, मगर वो बिना पचखाड़ का है। 3 बजे गौशाला में जाता है ये सारा आंबिल का। मगर आप लोग क्या है, आप लोगों को आंबिल का फल मिलता है, गाय को मिलेगा पचखाड़ भी नहीं। और कवलाहार, अब देखो कवलाहार, जो कवलाहार होता है उसी का पचखाड़ होता है। देवता पचखाड़ क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि कवलाहार है नहीं, लोमाहार है। ओजाहार और लोमाहार दो ही आहार है, उसमें कवलाहार है ही नहीं। कवलाहार ही नहीं है तो उसका पचखाड़ कैसे करेंगे? मैं आज आपको बता रहा हूं, 4 महीने आपके पास, मैं अग्नि लगाता रहूंगा, लगाता रहूंगा। अग्नि लगे तब तक कोई कल्याण नहीं है, अग्नि अंदर से जगे तब से कल्याण शुरू। अग्नि जगनी चाहिए, और जिस दिन अग्नि जग गई आप समझ लो कि काम हो गया आपका पूरा। सुगंध 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 आने लगेगी। और ये केएलपी संघ के लिए मैं इसलिए आशा लेकर बैठा हूं, यहाँ पर प्रेरणा होती नहीं, 24 घंटे में रिजल्ट आता है। प्रेरणा की भी जरूरत नहीं है, बिना प्रेरणा काम होता है। यहाँ चातुर्मास प्रवेश हो रहा था ना, तो चातुर्मास प्रवेश के अंदर मेरे बेन महाराज साहब बोले, क्या अद्भुत प्रश्न। चालू सामय्या में जो माहौल था, नहीं आपने हमें कभी देखा, मतलब हम आपके परिचित नहीं है, नहीं मैं आपका परिचित हूँ, और फिर भी जो उत्साह से, जो उमंग से आप लोग कलश वगैरह लेकर आते थे, जो चतुर्मास में उत्साह पूर्वक सम्मिलित हुए थे, वो देखने के बाद मेरे बेन महाराज साहब, छोटे बेन महाराज साहब, जो गुजराती वाड़ी में अभी चातुर्मास से साध्वी श्री परवानी जी श्री महाराज साहब, वो आए थे। और उन्होंने बोला कि यहाँ पर एक जबरदस्त भाव है, यहाँ आने का मन हो गया। तो मैंने कहा आ जाना, जरूरत लगे तो आप आ जाना, परीक्षण के बाद आ जाना, ऐसा हो तो आ सकते हो। तो उन्होंने एक जबरदस्त बात बताई कि श्राविका बहन ऊपर से किसी ने थूका होगा, और थूक सीधा ही गिरा पैर पर, और पैर पर जैसे ही गिरा तो आप आश्चर्य करेंगे, एक श्राविका बहन को पता लगा कि साध्वी भगवान के पैर की उंगली में थूक गिरा है। 1 सेकंड नहीं लगाई, 1 सेकंड नहीं, अपना महंगा दुपट्टा उसने हटाया और दुपट्टा लेकर पूरी साध्वी भगवान के पैर को पहुंचने का काम किया। मुझे उस टाइम अनुपमा देवी की बात याद आ गई। इस केएलपी संघ के अंदर ऐसी अनुपमा देवी और ऐसे वस्तुपाल तेजपाल, देखो साधु भगवंत के पात्र घी से बिगड़ जाए और साड़ी से घी पोंछना अलग है, और अपने साड़ी या दुपट्टे से थूक पोंछना अलग बात है। यहाँ अनुपमा देवी से भी आगे की बात है, थूक पोंछ लेना और इतना साफ करना कि नहीं नहीं साहब दुपट्टा तो धुल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा साहब, आपका पैर बिगड़ना चाहिए। और दूसरी श्राविका को पता लगा, यहाँ की केएलपी की बात कर रहा हूँ, दूसरी श्राविका को पता लगा कि महाराज साहब के पैर थूक से बिगड़े, तुरंत अपने घर से पक्का पानी जो पीते थे वो लेकर आए, यहाँ आकर चरण प्रक्षालन किया और बोले कि ये लाभ मुझे ही चाहिए। यहाँ श्रावक भी बैठे, मैं पहचानता हूँ वो श्राविका बहन को, उनके श्रावक भी यहाँ पर बैठे।